दोस्तों, भारत इंग्लैंड की टीम के बीच आखिरी वनडे मैच में खेला गया तगड़ा मुकाबला। जी हां दोस्तों, भारत इंग्लैंड की टीम के बीच तीसरा वनडे मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खत्म हो चुका है, जहां इस बड़े मुकाबले में इंग्लैंड ने एक बार फिर से टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी करने का फैसला किया और उनका यह फैसला आज बेहद ही अच्छा साबित हो गया, क्योंकि 6 रन के स्कोर पर ही मार्क वुड ने कप्तान रोहित को आउट कर दिया था और रोहित केवल 1 रन बनाकर आउट हो गए थे। लेकिन इसके बाद आज के मैच में शुभमन गिल और विराट कोहली ने काफी कमाल का प्रदर्शन करा। इन दोनों बल्लेबाजों ने आज के मैच में चौके की छड़ी लगा दी। ये दोनों ही बल्लेबाज काफी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे और दूसरे विकेट के लिए इन दोनों बल्लेबाजों ने 116 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप कर डाली थी। इसी बीच शुभमन गिल ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर डाला था और काफी लंबे समय बाद विराट कोहली ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर डाला था। लेकिन अर्धशतक पूरा करने के बाद वो अपनी पारी को और लंबा नहीं कर पाए, क्योंकि 122 रन के स्कोर पर आदिल रशीद ने उनको आउट कर दिया था और कोहली 52 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे। उनके आउट होते ही बल्लेबाजी करने उतरे श्रेयस अय्यर और दोस्तों, अय्यर ने लगातार कमाल का प्रदर्शन करा। इस मैच में भी उनके बल्ले से एक के बाद एक शानदार चौके देखने को मिल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे शुभमन गिल अपने शतक की ओर आगे बढ़ते जा रहे थे। इसके बाद उन्होंने कमाल का प्रदर्शन करते हुए इस मैच में अपना शतक पूरा कर डाला था और शतक पूरा करने के बाद वो अपने ट्रेडमार्क स्टाइल में एकदम झुक के पब्लिक को सैल्यूट मार रहे थे। इसके बाद उन्होंने इस मैच में काफी शानदार चौके की बरसात करी, लेकिन दोस्तों, उन्होंने तीसरे विकेट के लिए श्रेयस अय्यर के साथ कमाल का प्रदर्शन करते हुए 104 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली थी। लेकिन 226 रन के स्कोर पर आदिल रशीद की गेंद पर शुभमन गिल क्लीन बोल्ड हो बैठे। लेकिन इस मैच में शुभमन गिल ने 102 गेंदों का सामना करने के बाद 14 चौके 3 छक्के की मदद से 112 रनों की शानदार पारी खेली थी। इसके बाद केएल राहुल बल्लेबाजी करने उतरे थे और केएल राहुल ने भी इस मैच में कमाल का प्रदर्शन करा। लेकिन श्रेयस अय्यर तो आज के मैच में एक अलग ही बल्लेबाजी करते जा रहे थे। उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था और वो धीरे धीरे शतक की ओर आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन 255 रन के स्कोर पर आदिल रशीद ने उनको भी आउट कर दिया और अय्यर 78 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या ने आते ही लगातार 2 छक्के मारे, लेकिन दोस्तों, वो 17 रन बनाकर आदिल रशीद की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए थे। एक तरफ केएल राहुल भारत की पारी को संभालकर आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ भारत के विकेट गिरते जा रहे थे, क्योंकि इसके बाद अक्षर पटेल 13 रन बनाकर आउट हो गए थे। जहां एक तरफ केएल राहुल इस मैच में कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 333 रन के स्कोर पर वो भी शकीब महमूद की गेंद पर 40 रन बनाकर आउट हो गए। जहां इसके बाद हर्षित राणा भी इस मैच में 13 रन बनाकर आउट हो गए थे। इसके बाद दोस्तों, वॉशिंगटन सुंदर ने आखिरी में 14 रन बनाए और आखिरी गेंद पर अर्शदीप सिंह 2 रन बनाकर रन आउट हो गए और इस तरह भारत की टीम ने पूरे 50 ओवर खेलने के बाद 356 रन बनाए थे और भारत की टीम आखिरी में जाकर ऑल आउट हो गई थी। जहां इस मैच में इंग्लैंड की तरफ से रशीद ने 4 विकेट लिए तो मार्क वुड को भी 2 विकेट हाथ लगी थी। अब दोस्तों, इंग्लैंड को यह मैच जीतने के लिए 357 रन बनाने थे और जब इंग्लैंड की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी तो फिर उनकी शुरुआत एक बार फिर से काफी आक्रामक रही, क्योंकि दोनों सलामी बल्लेबाज बेन डक्ट और फिलिप सॉल्ट शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने 6 ओवर में ही इंग्लैंड का स्कोर 60 रन तक पहुंचा दिया था। लेकिन इसके बाद अर्शदीप सिंह ने 60 रन के स्कोर पर पहले बेन डकेट को आउट करा और वो 34 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद 80 रन के स्कोर पर अर्शदीप सिंह ने फिलिप सॉल्ट को भी आउट कर दिया था और वह 23 रन बनाकर आउट हुए थे और इंग्लैंड के दोनों सलामी बल्लेबाज 80 रन के स्कोर पर आउट हो चुके थे। लेकिन इस मैच में टॉम बैटल काफी कमाल की बैटिंग कर रहे थे और उनका साथ देने के लिए जो रूट उतरे थे। लेकिन जब इसके बाद इंग्लैंड की टीम के एक के बाद एक विकेट गिरना चालू हुए तो फिर इंग्लैंड के विकेट गिरने का सिलसिला नहीं रुका
क्योंकि 126 रन के स्कोर पर कुलदीप यादव ने बैटम को आउट कर दिया था और वह 38 रन बनाकर आउट हुए थे। इसके बाद अक्षर पटेल ने जो रूट को क्लीन बोल्ड मार दिया और वह 24 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद हर्षित राणा ने कप्तान जॉस बटलर को भी क्लीन बोल्ड मार दिया था और वो 6 रन बनाकर आउट हुए थे। इसके बाद हैरी ब्रुक भी 19 रन बनाकर हर्षित राणा की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो बैठे, जहां इसके बाद लिविंगस्टन बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन लिविंगस्टन केवल 9 रन बनाकर वॉशिंगटन सुंदर की गेंद पर आउट हुए। और दोस्तों, इसके बाद 175 रन के स्कोर पर हार्दिक पांड्या ने आदिल रशीद को क्लीन बोल्ड मार दिया था और इंग्लैंड के दोस्तों 8 विकेट 175 रन के स्कोर पर गिर चुके थे और इसके बाद हार्दिक पांड्या ने मार्क वुड को भी आउट कर दिया था और वह 9 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन आखिरी में गैस एसिंगटन ने इस मैच में काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी। वो इस मैच में एक के बाद एक चौके मारते जा रहे थे, जिससे इस मैच में उनका स्कोर काफी तेजी से भाग रहा था। लेकिन 35 ओवर में ही अक्षर पटेल ने गैस एस्टन को क्लीन बोल्ड मार दिया और इंग्लैंड की पूरी टीम 214 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी, जहां गैस एसिंगटन 19 गेंदों में 38 रन बनाकर आउट हुए थे और भारत की टीम ने तीसरा वनडे मैच भी 142 रनों के बड़े अंतर से जीत लिया।